डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको क्या करना है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पहले किया है तो आपको मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना अगर आपने पहले ये चैप्टर किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ शॉपकीपर बॉट 2 डजन ऑफ ब्रशेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन। ठीक है, क्या है 2 डजन, कितने डजन लिए हैं, 2 डजन ब्रशेस लिए हैं। ठीक है, किस रेट से लिए हैं, ₹10 पर डजन। अगर आपको पता है ₹10 पर डजन अगर कोई चीज है, अगर 2 डजन हमने वह चीज लिया है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब ₹20 के कितने हो गए हैं, 2 डजन हो गए। ₹20 के कितने हो चुके हैं, 2 डजन। ठीक है, इफ ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रश। ठीक है, अब वह किस हिसाब से बेचता है, ₹1 का एक ब्रश बेचता है। आपको पता है क्या है, 2 डजन। ठीक है, 2 डजन में कितने ब्रशेस होंगे, 24 ब्रशेस होंगे। ठीक है, 24 ब्रशेस। ठीक है, 2 डजन में कितने ब्रशेस होंगे, 24 ब्रशेस होंगे। ठीक है, अब ₹1 का एक ब्रश सेल करता है तो यह तो हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस खरीद के लाता है। सेल कितने में कर रहा है, ₹1 का एक ब्रश बेच रहा है तो 24 रुपए में, तो 24 ब्रश थे, ₹1 का एक ब्रश सेल कर रहा है तो 24 रुपीज का क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। ठीक है, 24 रुपीज का क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था यहाँ पे ₹20 और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ चुका है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, दैट इज 24 रुपीज में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ₹20 में लाया, 24 में बेच दिया। अब आपको पता है डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹4 का। यहाँ पे क्या हो रहा है, ₹4 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट प्रॉफिट विल ही अर्न, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ₹4 का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। अ पर्सन बाइज 60 ऑरेंज एट द रेट ऑफ ₹21 पर डजन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 60 ऑरेंज लिखा है तो 60 ऑरेंज का मीन्स कितना होगा, 5 डजन। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, 5 डजन। ठीक है, परचेज करके लाया 5 डजन। ठीक है, 5 डजन कितने के रेट से लाया, ₹21 पर डजन। एक डजन की कॉस्ट कितनी थी, 21, तो 5 डजन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 21, तो यह कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, चलो, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹24 पर डजन। और किस हिसाब से सेल करता है, ठीक है, अब 5 डजन लेके आया था तो 5 डजन सेल करेगा, तो 5 डजन सेल करेगा किस रेट से, ₹24। कितना, ₹24, तो ₹24 इक्वल टू कितना होता है, 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमें मिल चुका है कि हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल चुकी है, तो सीपी कितना है यहाँ पे, 105। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, 120, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, ₹15 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आई होप आपके समझ में आया होगा, बिकॉज हम पहले सब फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से किए हैं। अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है। ठीक है, आपका प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। तो एसपी यहाँ पे कितना है, 120 है और सीपी कितना है, 105 है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, 15 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ गया, ₹15। तो प्रॉफिट इक्वल टू ₹15 कौन सा है, यस, पार्ट बी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम आपका लग सकता है, बट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिक से करेंगे तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन पहले करना है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी लगेगा अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं ट्रिक आपसे आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से यह क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आप याद रखेंगे, इस ट्रिक को भी याद रखेंगे, बिकॉज डायरेक्टली यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विमल सोल्ड 2 स्कूटर फॉर
₹9,900 ईच। ठीक है, कितने में सेल करता है? दो स्कूटर है इसके पास, स्कूटर 1 एंड स्कूटर 2, दोनों को सेल करता है, बेचता है कितने में? 9,900 रुपीज में। इसको भी सेल करता है, इसको भी सेल करता है। ठीक है, 9,900 रुपीज में। ठीक है, गेनिंग 10% ऑन द वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। जब भी क्वेश्चन आए कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब क्या हो? जब, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं हिंदी में, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब क्या हो? सेलिंग प्राइस क्या हो? सेम हो। देखो, इसका सेलिंग प्राइस भी सेम हो, इसका सेलिंग प्राइस भी सेम है, और एक बार प्रॉफिट हो रहा है। गेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, और एक बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट भी सेम है, लॉस परसेंट भी सेम है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A²/100। ठीक है, हमेशा इस केस में क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस को मैं यहां पे माइनस से शो कर रहा हूं, A²/100। सर यहाँ पे A² क्या है मैं आपको बता दूं, जो ये परसेंटेज है ना, ये हमारा A² है, तो इसका आंसर होगा A²/100। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? 10%, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 100/100। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 क्या होगा? मैंने कहा माइनस। इस केस में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, तो 1% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि सर, जब सर ने बताया था, जब एसपी सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो हमेशा ही क्या होगा? लॉस होगा। जब एक बार प्रॉफिट में बेचेंगे, एक बार लॉस में बेचेंगे, तो उस केस में क्या होगा? लॉस होगा। तो 1 टाइम यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, 1 टाइम यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और सेलिंग प्राइस सेम हो, तो इस क्वेश्चन में हमेशा ही क्या होगा? लॉस होगा। सपोज यहां पे 10 न रहता, यहां पे 20 रहता, तो यहां पे भी कितना रहता है? 20। तो 20 × 20 कितना होता था? 400। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाता है? यहाँ पे 4 आंसर आ जाता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कितना था? इस क्वेश्चन में था 10, तो यहाँ पे कितना था? 10 था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा? 1% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर सर हम इसे बेसिक मेथड से करते तो हम कैसे करते, मैं आपको बता देता हूं। एसपी गिवन है, एसपी कितना है? यह हमारा एसपी है, इन सीपी नहीं पता। ठीक है, पहले केस में प्रॉफिट कर लेते हैं, तो 110 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 से कितना हो जाएगा? 9, तो जाएगा 900 × 10, तो ये कितना हो जाएगा? 9000। तो फर्स्ट केस में हमारा कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 9000। सेकंड केस में हम अगेन निकालेंगे, सेकंड केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सीपी इंटू कितना हो जाएगा? 90 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11000। ठीक है, तो हमें दोनों सीपी मिल चुके हैं, तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 9000 प्लस 11000 कितना हो गया? 20000। टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया? 20000। ठीक है, टोटल एसपी फाइंड कर लेते हैं, टोटल एसपी। ठीक है, 9900 प्लस 9900। ठीक है, 00 का 00, 99 कितना होता है? 8, कैरी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 9989। ठीक है, तो यह हमारा क्या आ चुका है? एसपी आ चुका है। तो हमें सीपी भी पता है, एसपी भी पता है। डायरेक्टली आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो रहा है? 200 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 200 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंटेज क्या होता है? ठीक है, लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस कितना है? 200 का है, सीपी कितना है हमारे पास? 20000 है, इनटू कितना हो जाएगा? 100। 00 से 00 कैंसिल, और 200 है, 200 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 1। तो 1% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आपको ट्रिक अच्छे से लर्न है तो। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स अ बॉक्स कॉस्टिंग ₹900 गिविंग 15% डिस्काउंट। ठीक है, एंड 15% डिस्काउंट, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉक्स। तो इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि कितने में सेल किया गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको पता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 900 था, तो 900 में अभी डिस्काउंट दिया गया है 15%, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया, 100 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 85 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। 00 से 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 85। ठीक है,
9 5 से कितना होता है 45, कैरी कितना हो जाएगा 4, 9 8 just 72, 9 8 just 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76। तो 765 आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं जिन्हें हमें जल्दी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब आपको यहां पे देखना है, ठीक है। अब ऑन अ सेलिंग आर्टिकल, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर ₹75, ठीक है। एसपी हमें गिवन है, एसपी कितना गिवन है 75, ठीक है। एंड लूजेस, ठीक है, लॉस कितने का हुआ 6 होल 1/4%, परसेंटेज का साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज गिवन है, कितना है यहाँ पे 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%, ठीक है। अगर इसको चेंज करते हैं हम एक फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, 6 4 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 4%, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सीपी फाइंड करना है। सीपी का हमें एक ही फॉर्मूला लर्न है जिससे हम सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं। यहां पे क्या होता है एसपी इक्वल्स टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन कितना हो जाता है 100। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या है एसपी कितना है यहाँ पे गिवन है 75 इक्वल्स टू क्या होता है सीपी कितना है, सीपी हमें फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस कितना है हमारा 25/4, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन कहां पे हो जाएगा, यहाँ पे 7500 इक्वल्स टू सीपी इंटू 4 इंटू 100, 400 माइनस 25 375 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7500 इंटू 4 इक्वल्स टू एसपी, ठीक है। 375 कहां पे चले जाएगा डिवीजन में, 375 2 जा 700, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो सीपी हमें फाइंड हो चुका है, सीपी कितना आ गया आपका आंसर 80, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं यहां जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको ध्यान से देखना, यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है, ठीक है। अब क्या है, अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट, ठीक है, कितने में खरीदता है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदता है 1 रुपीज में। आप हमेशा ध्यान रखेंगे रुपीज आपका ऊपर आएगा, क्वांटिटी कहां पे आएगा नीचे पे आएगा, ठीक है। 1 रुपीज में कितने खरीदता है 2, तो 1 रुपीज में कितनी क्वांटिटी खरीदता है 2, तो ये तो हो गया हमारा कितना हो गया सीपी। अब सेल कितने में करता है एसपी, सेल करता है कितने रुपीज में 3 रुपीज में कितना सेल करता है 5, तो 3 रुपीज में कितना सेल करता है 5, ठीक है। तो यहां आ गया हमारा सीपी, यहां आ गया हमारा एसपी। अब आपको देखने में यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि अपॉन की फॉर्म में है, तो जब भी आपको ऐसे डिफिकल्ट लगे तो किसी एक कॉमन नंबर से, जिससे 2 से जो नंबर इजीली डिविजिबल हो जाए या 5 से हो जाए, तो मुझे पता है एक ऐसा नंबर है 1/2 और 3/5, या तो इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, हम डायरेक्टली नंबर सोच सकते हैं। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से इजीली कट जाता है, ठीक है। तो 2 से कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना आ चुका है 5 आ चुका है। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 2 3 जा कितना हो 6। तो यहां पे हमारा सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, ठीक है। तो सीपी कितना आ चुका है 5 आ चुका है, एसपी कितना आ चुका है 6। डायरेक्टली यहां पे शो हो रहा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट किस में हो रहा है 5 में हो रहा है। हमेशा प्रॉफिट किस में निकाला जाता है सीपी में निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट 1 का है अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो 20% हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मैन बाइज, ठीक है, खरीदता है तो सीपी कहेंगे हम। अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है अ रेडियो एट, ठीक है, कितने के रेट पे खरीदता है 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस को हम क्या करते हैं, एमआरपी लिख सकते हैं, ठीक है, या एमपी लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस को एमआरपी लिख सकते हैं, एमपी लिख सकते हैं। तो 4 इधर पे चले जाएगा या एमआरपी नीचे आ जाएगा, तो सीपी अपॉन एमपी, मार्क प्राइस एमपी लिख लेते हैं इसको। एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि सीपी कितना है, सीपी है 3, ठीक है, और एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है 4, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड सेल्स इट एट 20% मोर देन द मार्क प्राइस। अब इसे सेल कर देते हैं 20% मोर, किसके ज्यादा, मार्क प्राइस से, ठीक है। सेल्स एट द 20% मोर देन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से 20% ज्यादा पे सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपीसी, ठीक है। अब यहां पे हमारा मार्क प्राइस ही क्या है, सीपी है। मार्क प्राइस से कितना 20% ज्यादा, तो मार्क प्राइस से 20% ज्यादा कितना होगा, मार्क प्राइस 4x का 20% ज्यादा कितना होगा 120/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 4 48/10। तो इसे कितने में सेल किया जाता है, 4.8 में। कितने में सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4.8। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज कितना होगा, CP3 है, SP 4.8। तो टोटल हम यहां पे बता सकते हैं कि 1.8 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 1.8 का गेन हो रहा है, बट यहां परसेंटेज नहीं है, गेन परसेंटेज नहीं है। तो हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो गेन परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 1.8 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 3, सीपी कितना है 3, ठीक है। 1.8 अपॉन 3 इंटू 100, इंटू 100। यहां से पॉइंट रिमूव होगा तो अपॉन कितना हो जाएगा 30। तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/30 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट होगा 3 6 जा, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो कितने परसेंट का गेन हो रहा है, 60% का गेन हो रहा है, 60% का गेन हो रहा है। कितने परसेंट का गेन हो रहा है, 60%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60%, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या है, अ स्वीट सेलर डिक्लेयर्स दैट ही सेल्स स्वीट्स एट दिस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। स्वीट सेलर क्या करता है, एक जहां पे मिठाई मिलती है वो दुकानदार प्रॉमिस करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही सामान बेचता हूं, या कॉस्ट प्राइस पे भी मैं चीजें बेचता हूं, ठीक है। अब क्या करता है, हाउएवर ही यूजेस अ वेट ऑफ 450 ग्राम्स इंस्टेड। अब यहां पे चालाकी कर लेता है, 450 ग्राम्स का वेट यूज करता है, जबकि उसे कितने का करना चाहिए था, 500 ग्राम का करना चाहिए था। वो कहता है कि मैं 500 ग्राम की जगह कितना ही, ठीक है। वह क्या करता है कि 500 ग्राम वेट की जगह 450 का, तो यहां पे यहीं पे ही यहीं घोटाला कर लिया है। तो कितने का घोटाला किया, 50 का घोटाला किया, ठीक है। 50 ग्राम्स का क्या किया, घोटाला किया। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपका सीपी यहां होगा, इस पे किया है उसने घोटाला, ना कि इस पे, ठीक है। तो 50 ग्राम का घोटाला किया है, इस पे किया, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो 50 ग्राम का घोटाला किया है उसने 450 पे इंटू 100, ठीक है। बहुत इजी था, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 10 जा 5 9 जा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना होता है 100 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट